जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी 6 लाख से अधिक नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी दी गई है। इसकी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ जन्मतिथि बदलकर पुलिस परीक्षा में गिरफ्तार हुए लोगों की भी आज की प्रमुख खबरें हैं। वहीं सीटेट की उत्तर पुस्तिका भी जारी कर दी गई है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की अधिसूचना और SC ST कोटे मामले में बहस पूरी। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को देखेंगे आज की बड़ी खबर में। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। कहते कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जो दौड़ है तरक्कियों की में उसी का जोर चल गया। बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चलिए एक करके खबरें देख लेते हैं। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर है जनतिथि बदलकर पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचा गिरफ्तार। बात हो रही नौकरी की उम्र निकल गई तो फिरोजाबाद के गिरधारी नंगला के रहने वाले राजकुमार ने जन्मतिथि में बदलाव करके 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी थी। आधार कार्ड भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनवा लिया। इसके बाद वो पुलिस विभाग की हेड ऑपरेटर मैकेनिक सहायक ऑपरेटर वायरलेस विभाग की परीक्षा दे रहा थी। बात हो रही जो पुलिस भर्ती संवर्ग की जो परीक्षा हो रही थी उसमें ये पकड़ा गया। उसके बाद बायोमेट्रिक मिलान और आधार कार्ड परीक्षण के दौरान केंद्र निरीक्षक ने उससे पकड़ लिया और फिर चिन्हट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा देने पहुंचा था, उसके पास से 2 आधार कार्ड भी मिले थे। इस प्रकार भी अनियमितताएं परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिल ही जाती हैं कि एज बदल करके जो हो परीक्षा में, तो ये पकड़ा गया पुलिस संवर्ग की परीक्षा में। अगली खबर जो है वहीं अगली खबर अधिकतम 10 साली पद पर रह सकेंगे प्राचार्य। बात हो रही है शासकीय कॉलेजों में UGC रेगुलेशन 2018 के तहत की जाएगी भर्ती। पिछले विज्ञापन में यही किया गया था जब उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से 2019 में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2021 में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। यह भर्ती UGC रेगुलेशन 2010 के तहत की गई थी, जिसमें प्राचार्यों की भर्ती अधिवर्षिता आय पूरी होने तक के लिए किए जाने का प्रावधान था। अशासकीय कॉलेजों में बताते चले अधिवर्षिता आय जो होती है वो 62 वर्ष निर्धारित की गई है। और वहीं प्राचार्य पद पर अगली भर्ती जो UGC रेगुलेशन 2018 के तहत जो है की जाएगी, क्योंकि प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी होने तक प्रदेश सरकार ने UGC रेगुलेशन 2018 को लागू जो है वो नहीं किया था। बाद में सरकार ने जो इसको स्वीकार कर लिया और नई भर्ती 2018 के रेगुलेशन के आधार पर ही की जाएगी। इसमें प्राचार्यों की भर्ती 5 साल के लिए किए जाने का प्रावधान है। अगर कॉलेज प्रबंधन 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 2 माह पहले प्राचार्य का कार्यकाल 5 साल और बढ़ाने की अनुशंसा करता है तो प्राचार्य अतिरिक्त 5 साल पद पर रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कार्यकाल सिर्फ एक बार ही बढ़ाया जा सकता। तो ये प्रावधान किया गया है रेगुलेशन जो UGC का 2018 में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है CBSE ने सीटेट की उत्तर पुस्तिका जारी की। बोर्ड की वेबसाइट पर 10 फरवरी तक देख सकते हैं उम्मीदवार, यानी कि कल तक जो इसको देखा जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते माह आयोजित की गई जो सीटेट की परीक्षा है इसको लेकर के जो है प्रति प्रश्न 1000 रुपये का शुल्क देने का। इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड से शुल्क जमा करना। अगर किसी पे ऑब्जेक्शन है तो ये कल तक जो है उम्मीदवार कर सकते हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस पर करना चाहते हैं ऑब्जेक्शन वो कल की डेट तक जो कर सकते हैं। वेबसाइट पर 10 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। सीटेट जल्द ही जारी करेगा रिजल्ट भी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का कहना है कि आप सबसे बड़े पिछड़ों को लाभ देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पिछड़ों को लाभ देकर आप यह नहीं कर सकते कि जो सबसे पिछड़े हैं उनमें से कुछ को ही लाभ दिया जाए और अन्य को छोड़ दिया जाए, अन्यथा यह तुष्टीकरण की एक खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगी। ऐसे तो कुछ राज्य कुछ जातियों को चुनेंगे, अन्य दूसरे जातियों को चुनेंगे। पूरी खबर में जो 23 याचिकाएं लंबित थी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जो है जो SC ST आरक्षण के उपवर्गीकरण का ये मुद्दा था। और इसमें पंजाब सरकार 2006 में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं के आरक्षण में कानून 2006 लाई थी। पंजाब में SC वर्ग को मिलने वाले कुल आरक्षण से 50% था। तो SC ST के कोटे में जो कोटा मामले पर शीर्ष कोर्ट में जो है ये बहस अब पूरी हो गई है। सभी पक्षों की बहस सुनकर जो है फैसला भी सुरक्षित कर लिया गया है। तो उपवर्गीकरण के मुद्दे पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने में राज्य सरकार चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकती है, क्योंकि इससे यह तुष्टीकरण की खतरनाक प्रवृत्ति जो है वो बन जाएगी। यानी कि जो है आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए जो वाकई आरक्षण के हकदार हैं। आरक्षण का लाभ उन्हें भी नहीं मिलना चाहिए। खासकर ब्यूरोक्रेट में जो है नौकरशाही में आरक्षण को लेकर के जो है थोड़ा सा इसमें जो है बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आर्डर हो गया है सुरक्षित। अब जो है बहस सुनने के बाद जो आर्डर जल्द ही देखने को मिलेगा, जो है बहस सुनकर फैसला को जो है सुरक्षित रख लिया गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं BPSC की तरफ से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लेकर के 23 फरवरी तक निबंधन विलंब शुल्क के साथ 25 तक आवेदन कर सकते। BPSC ने जारी किया सूचना, वेबसाइट पर दे दी है विस्तृत जानकारी। प्राथमिक विद्यालय के 2 भागों में 150 अंक की होगी परीक्षा। अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में पहली कक्षा से 5, मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8, वहीं माध्यमिक विद्यालय एवं विशेष विद्यालय में कक्षा 9 एवं 10, कक्षा एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 व 12 में अध्यापक पदों पर यह नियुक्ति होनी है। बात हो रही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है BPSC ने। इसमें शिक्षा विभाग और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन जो हम मांगे गए हैं और इसके लिए अभ्यर्थी 10 से लेकर 23 फरवरी तक निबंधन करा सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ जो ये
25 फरवरी तक किया जा सकता है। 2.5 घंटे की होगी परीक्षा और आयोग के अनुसार माने तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 2 भागों में 150 अंकों की परीक्षा की सभी पेपर 2.5 घंटे के होंगे। पहले भाग में अंग्रेजी व हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा की ही परीक्षा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर है नौकरी और रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश में। अगर बिहार पेपरों में छाया हो तो उत्तर प्रदेश क्यों न छाए, भले वो किस आधार पर छाया। अगर इस खबर से सभी लोग सहमत होंगे तो कमेंट नहीं करेंगे, यदि सहमत नहीं होंगे तो कमेंट सभी लोग कर सकते हैं, इस पे अपने विचार रख सकते हैं। कि सरकार के द्वारा कहा गया कि 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। ये डेट नहीं पता कि किस वर्ष दी गई, कब तक दी गई, कब का है कि ये 2017 से लेकर अंटिल 2024 तक के पीरियड के ये डाटा दिया गया है। वहीं 58,000 महिलाएं जो है बीसी सखी के रूप में चयनित हुई हैं और 3,75,000 से अधिक युवाओं को संविदा के आधार पर रोजगार दिया गया। 96 लाख जो MSME इकाइयाँ संचालित हैं, 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार है। रोजगार की बात है, सरकारी नौकरी की बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ रोजगार जो है 96 लाख है। सरकारी नौकरी जो युवाओं को 6 लाख दी गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर इतनी ही सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करती तो TGT, PGT, ELT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, BO की भर्ती और UPSSC की हर एक भर्तियां तय समय पे क्यों नहीं पूरी होती हैं। एक भर्ती को लेकर के आए दिन रोज आपको खबरें देखने को मिलेंगी। वो है जैसे पुलिस भर्ती, तो ये कम से कम 3-4 साल चलेगी। 75,000 पुलिस भर्ती निकाली गई थी। जैसे 2018 के पीरियड में जो शिक्षक भर्ती आई थी 68,000 के पहले के बाद 69,000 जो आई थी, उसको लेकर के सरकार जो पूरे 3 से 4 साल वही भर्ती को लेकर के जो अब प्राथमिक में कोई भर्ती की बात ही नहीं होती है। तो इसी प्रकार से ये 6 लाख अधिक युवाओं को जो नौकरी सरकार ने दी है, ये किस किस वर्ष में दी है, अगर किसी को जो है अपडेट होगी तो वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएगा ताकि सभी लोग इसको जो है जान सकें। तो यही है उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के जो है सरकार का डाटा कि 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 3,75,000 से अधिक युवाओं को संविदा के आधार पर मिला है। वो संविदा किस विभाग में है, और उसके बाद 58,000 महिलाएं VC सखी के रूप में चयनित हुई हैं। इस प्रकार से जो है ये डाटा जो है युवाओं को देखने को मिलता है आजकल के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश में। वहीं बिहार में जाएंगे तो शिक्षक भर्ती को लेकर के आए दिन जो है 1 लाख 1,70,000 जो है पदों को क्लियर किया जा रहा है महज 1 से 2 महीने के अंदर। तो इन तमाम तरह की खबरों के साथ इस खबर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और UPSSC से कुछ अपडेटें भी होंगी, उसमें चर्चा की जाएंगी।